खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। बोलिए गोपेश्वर महादेव हर गजब। परमात्मा की अद्भुत रीत है साहब। बहुत बहुत साधुवाद बाप, खुश रहो। और ये कथा है अपने ये बंगाल की कथा है, काली माता महाकाली। आपने वो चित्र देखा होगा, जब दुराचार बढ़ गया तो माता अपना खप्पर लेकर के निकली है दुराचारियों को मारने के लिए, और उसके रुंड की माला पहनती है, खप्पर भरी भरी जोगिनी की बात, डाकिनी की बात जो मानस में आई है वो करती है। और काली के नीचे जो एक गिरा हुआ जो एक आदमी, वो शंकर है, शंकर के ऊपर उसका चरण है काली का। तो शंकर भगवान ने एक दिन काली को कहा कि कोई ऐसी रचना करो ना कि मैं स्त्री रूप में आऊं और आप पुरुष रूप में। तो देखिए काली क्या कहती है, वेट करो, प्रतीक्षा करो, क्या द्वापर आने दो, मैं श्यामा कृष्ण बनूंगी और महादेव आप राधा बनिएगा। ये एक अर्थ बंगालियों की लोक कथा, जिसमें काली स्वयं कृष्ण होती है और शंकर स्वयं राधिका बनकर आते हैं। अति विचित्र भगवंत कृति। ये सब पर कथा करूं तो 2 कथा हो जाए। इतनी सामग्री है यार। कुछ तो मुझे खबर है, कुछ खबर नहीं तो ग्रंथों से निकाल कर देखूंगा जहां जहां संदर्भ मिले। इतनी बड़ी प्यारी कथाएं हैं। गोपेश्वर भगवान की जो बात अभी चरितार्थ कर दी गई। सामवान एक जो प्रभु की विचित्र कृति है, जो अपने एक पुरुष मित्र की पत्नी बन गया था। एक अपने पुरुष मित्र के प्रति उसका इतना प्यार था कि कीट भृंग न्याय लागू हो गया, और इस प्यार के कारण वो उस अपने मित्र की पत्नी बन गया था। अति विचित्र भगवंत कृति। रत्नावली जो अपनी सहेली की साथी बन गई। एक ये बड़ा सुंदर छोटे छोटे आख्यान है। मानधाता बहुत बड़ा पौराणिक पात्र हमारे यहाँ। मानधाता जिसे एक पुरुष ने जन्म दिया है, मां ने नहीं, एक पुरुष से जिसका प्रागट्य हुआ। अति विचित्र परमात्मा की कृति। आप मानसरोवर गए होंगे तो इधर कैलाश है, इधर एक मानधाता पर्वत का उसका स्मरण, मानधाता पहाड़ है, मानसरोवर के सामने से दिखता है, आपने देखा होगा। मानसरोवर के सामने से दिखता है, आपने देखा होगा। मानधाता। भंगाश्वन एक बड़ी छोटी सी आख्यायिका है, जिसमें जो पुरुष भी था और मां भी थी, दोनों सम्मिश्रित रूप था। भंगाश्वन नाम से भी पता लग जाता है, उसकी व्याख्या में मैं न जाऊं। दोनों से उसका स्त्री और पुरुष दोनों का सम्मिश्रण होना स्वाभाविक है। उर्वशी, उसके बारे में आख्यायिका है कि उर्वशी को किसी नारी के उदर से जन्म नहीं लिया है। ये परमात्मा की एक अति विचित्र कृति है उर्वशी। इसकी छोटी सी अर्जुन के बारे में जो कथा थी वो मैंने आपको कल सुनाया थी। भगीरथ जो गंगा अवतरण का वाहक बना, भगीरथ, उसकी एक विचित्र कथा है साहब। भगीरथ की कथा है जिसे एक साथ 2 नारियों ने जन्म दिया है। अति विचित्र भगवंत। भगीरथ का जन्म 2 स्त्रियों से होता है। गजब है सृष्टि, गजब। और ये केवल दंत कथाएं नहीं, जरूर कुछ लोक कथाएं हैं। जैसे कि रामायण में अंकित नहीं है, फिर भी एक वर्ग वहां खड़ा था और राम ने उसका स्वीकार किया 14 साल के बाद।
कोई चित्रों पर से कथाएं ली गई हैं, कोई बिलक बिलक कई प्रकार की रामायण है, उनमें से ली गई बातें हैं। मैं बहुत साल पहले, जब करीब करीब खबर नहीं 50 एक कथा हुई होगी, उस समय की मैं बात कहूं। मैं एक देवली दकाना गांव है, दकाना ना देवली, सॉरी देवली गांव है तड़ाजा के पास, मैं वहां कथा कह रहा था। एक अयोध्या का बाबा आया खाकी, उस समय देहातों में महात्मा गण बहुत आते और तप करके करते बड़े तामसी हो जाते थे। गुस्सा तो उसका अधिकार होता था, श्राप तो बस फूल खिले एम एम श्राप निकलते थे। तो ओडिंगा लगाए बैठे थे, मैं कथा कह रहा था और एक गृहस्थ साधु का बालक कथा करे वो उससे सहा नहीं जाता था। वैरागी ही कथा कर सकते हैं, संसारी कथा करने लगे, छोटे छोटे कथा करने लगे। मेरे पास ना आए, वो चौरे पर बैठे बैठे, यहाँ जितनी देर कथा चले इतनी देर वो मुझे गालियां दे और विरोध करे। तपे तपे धूणो तपे माखो तपे। भिखाराम काका मेरे साथ थे, उसमें एक चिट्ठी लिखकर महात्मा ने मेरे से भेजी कि बापू ने, मुरारी बापू, हम बापू तो थोड़ा कहेगा वो, मुरारी दास ने जो कहा, बापू तो कैसे कहे, बापू कहना तो बड़ा मुश्किल है। गांधी के समय में गांधी को कई लोग बापू नहीं बोल पाए, गांधी भाई समझता अहंकार कितना परेशान कर रहा है। हम गड़ू पकड़ाए, निकले नहीं बापू, नको कफ कफ। ये मुरारी दास को पूछो, उसने जो दशरथ की चित्रकूट में जो उत्तर क्रिया राम के हाथ जो करवाई है मानस में तो करवाई, अब उसको खुद मानस का ही पता नहीं था, वो कहां से करवाई, ये गलत है। मेरे पास ना आए, विरोध करते रहे। भिखाराम काका मुझे कहे कि उन्हें कि तू कह तो हूं जाऊं, काका अभी 4 दिन बाकी, जाने दो ना, आप ज्यादा घी डाल कर आओगे धुएं में, धुआं भी होगा, आग भी जलेगी और ज्यादा दुखी होगा। अरे बोले नहीं, जवाब तो आप पहुंच जाइए। ये वही पाछा एवं करे, काका ने पाછી कहीं खबर न हो जवाब तो। मैं मुझे भी विनोद था, मैंने कहा ठीक है जाओ काका जवाब दे आओ। तो वो गए, मैंने कहा कुछ फल बल ले जाओ, मैंने कहा फल से नो ले जाऊँ, यहाँ पेड़िया ऐसे ही ले तो आवीश, से नो ले जाओ, मैं क्यों ले जाऊँ, केले बेले पड़े होंगे ले लूंगा, बाबा लाओ ना। लाया केला, 2-3 हड़ेला केला लेता आया त्या पड़ा तो, कारण के अगरबत्ती खोड़वा में केला राख्या था, धूणा पास अगरबत्ती केळું राखे ने अगरबत्ती खोड्या करे, एटले आखा केळाना टेस्ट फरी जाए, सुगंध श्रृंगार अगरबत्ती नी वास अंदर आवी जाए, बधु 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 धूणा नी सब पूरा बिलग रीतना। वो गए, आए सफल होकर, शास्त्रार्थ सफल करके आए। मुझे जिज्ञासा हुई, मैंने कहा काका आपने क्या कहा? बोले वो मुझे पूछ रहा किस रामायण में लिखा, तो मैंने कहा तने तो खबर है, मैंने आ रामायण नहीं खबर नहीं क्या शू लिख्यू है, मैं क्या, એટલે मैंने कहा महाराज आप खोज लीजिए, शतकोटि रामायण में लिखा है। अब कहाँ जाए, क्योंकि रामायण शतकोटि अपार है, गोती गोती ने पेढ़ी हो नहीं। ब्रह्मचारी जो अपने आप को पूर्ण ब्रह्मचारी कहलाए, वो समाज में 2 व्यक्ति के मिलन के बारे में नियम जारी करे ने, इस समाज और देश का दुर्भाग्य है। उसके अधिकारी बोल सकते हैं और नहीं बोल सकते, इसलिए मैंने कहा किन्नर बोल सकते हैं, कुछ नहीं मावली जो कहते हैं हम ये है। इस संसार में कोई ब्रह्मचारी है ही नहीं, ध्यान देना, कुंवारे है तो शतकोटि। फिर मैंने कहा काका क्या कैसे मना कर, 100 करोड़ रामायण कहाँ खोजेगा? और बात जवाब भी अच्छा था, खोजने पर कुछ मिलने वाला नहीं था, क्योंकि रामायण शतकोटि अपार, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, महर्षि विश्वामित्र जी का उद्घोष है। तो कुछ लोक कथाओं से, कुछ चित्रित कथाओं से, कुछ वाचिकम से, किधर ये जो प्रसंग जो बने घटनाएं हैं, और उसको एक ही बात से उसका समाधान पाया जाता है, अति विचित्र भगवंत गति। जो नहीं सुना, नहीं देखा, जो मन में समा नहीं सकता, ऐसी विचित्र विचित्र घटना इस संसार में होती है, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं, परम अव्यवस्था का नाम ही
परमात्मा। स्कंद, जिनकी सभी माताएं नारी नहीं थी, स्कंद भगवान कार्तिकेय कथा में तो वो पार्वती नंदन है, यस, परम पुरुषार्थ के प्रति जो शिव चरित्र, लेकिन उसका मूल आख्यान है उसमें स्कंद जिनकी सभी माताएं नारी नहीं थी। पुरुषार्थ कहीं से भी प्रकट होता है और सभी पुरुषार्थ एक ही तत्व से नहीं उठता, कई तत्वों से उठता है। इसका समाधान ऐसा लेना पड़ेगा। ईरावान एक पात्र की महिमा है जिसके बारे में मुझे ख्याल नहीं है। बहुचर, जिसका पति एक अधूरा पुरुष था, बहुचर। ये व्याख्यान भी मुझे मौका मिला तो मैं कोशिश करूंगा। अर्जुन, संयम का प्रदर्शन करने के लिए अस्थायी रूप में उसको थोड़ा वो कर दिया गया था, छोड़ो। इंद्र, उसको भी संयम का प्रदर्शन करने के लिए थोड़ा उसको डाउन किया था। अरुण, जो सूर्य का सारथी है, जो सूर्य के रुकने पर एक नारी बन गया था, अरुण सूर्य का, ये पौराणिक कथा है। ईला, जो चांद के क्षीण हो जाने पर पुरुष बन गई थी। चंद्र जैसे जैसे क्षीण होता गया और उसका शरीर परिवर्तन हो गया। भीम, जिसने दंड देने के लिए स्त्रियों के वस्त्र धारण किए थे, रसोई पकाते समय भी वो थोड़े ऐसे वस्त्र धारण कर लिए थे। विजय नामक एक पात्र ने विजयी होने के लिए स्त्री के वस्त्र पहन लिए थे। कृष्ण, जिन्होंने प्रेमवश नारी परिधान पहना था। कृष्ण। ओशो का एक वक्तव्य है साहब, मुझे रुचिकर लगता है। ओशो का कहना है, जैसे अर्धनारीश्वर की बात है हमारे यहाँ, राधा कृष्ण भी तस्वीरें आप देखी होंगी कि एक दूसरे के आश्लेष में अर्धनारीश्वर के रूप में राधा कृष्ण आश्लेष में है। शंकर और पार्वती तो है ही, लेकिन ओशो का एक वक्तव्य जरा सोचने जैसा तो है, चिंतन करने जैसा। उसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में दोनों भाग होते हैं, स्त्रीपना भी होता है, पुरुषपना भी होता है, मात्रा भेद। जिसमें पुरुषत्व की प्रधानता है वहां स्त्री तत्व की मात्रा कम होती है, लेकिन होती है। जिसमें स्त्री तत्व की मात्रा ज्यादा है वहां पुरुष प्रकृति थोड़ी होती, मात्रा कम है। कहीं कहीं दोनों सम है, जिसको हम अर्धनारीश्वर कहते हैं, अर्धराधा कृष्ण कहते हैं। और ओशो का ये वक्तव्य बड़ा प्यारा है कि प्रत्येक स्त्री उसमें जो कम मात्रा में रहे पुरुष की जिंदगी भर खोज करती है, जो अपना ही हिस्सा है, अननोन जो है, अपरिचित है, अप्रगट है। और प्रत्येक पुरुष अपने शरीर में रहेला एक मात्रा में जितना भाग हो स्त्री तत्व है, उसी की खोज जिंदगी भर करता है। और ये दोनों यदि एक दूसरे में दबे हुए, एक दूसरा स्वरूप उसको जब पकड़ लेते हैं तो फिर उसको शिव बनने में देर नहीं लगती, फिर उसमें एकत्व आने में देर नहीं। और करीब करीब संसार में देखा गया जिन जिन लोगों ने परम बुद्धत्व पाया है वो आखिरी अवस्था में स्त्रैण नजर आए हैं। साहब, बुद्ध की चाल स्त्रैण थी। तथागत बुद्ध पीछे से चलते थे तो लगता था कोई पुरुष नहीं जा रहा, कोई मातृ शरीर। ये नियम है, क्योंकि उसका आधा भाग पूरा हो रहा है, अप्रगट प्रगट हो रहा है, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हो रहा है। कृष्ण के लिए हमारे लोक कवियों ने गाया है, तो ही राधिका रूप रीजे मुरारी। और तुलसी ने कहा है कि राम कौन है? दुर्गा है, दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन। राम साक्षात दुर्गा है, अति विचित्र भगवंत गति। आगे सांब, कृष्ण परिवार का जो लड़का सांब, जिसने एक ऋषि की खिलवाड़ करने के लिए नारी का रूप धारण कर लिया था, सगर्भा स्त्री का नाटक किया था। सांब भी इसमें आ जाता है जिसने ये खेल किया था। और उसी खेल के पीछे क्या विचित्र कृष्ण की गति, पूरा यदुकुल का नाश हो गया। सांब उसका एक पात्र है। रानी एल्ली, जो अपने साथ किसी पुरुष की मौजूदगी कभी नहीं चाहती थी। एक कौन पात्र है मुझे खबर नहीं, मैं खोज करूंगा। कोप्परुम चोलन राजा, कोई साउथियन होगा, जो अपनी कब्र के साथ वाली कब्र में कोई पुरुष की कब्र हो ऐसा चाहता था।
उसके बारे में भी मुझे ख्याल नहीं। नारद एक बार भूल गए कि वे पुरुष है। वो बड़ी प्रसिद्ध कथा है। नारद भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और नारद पूछते माया क्या है, माया किसको कहते हैं। तो भगवान ने कहा एक काम करो, पहले स्नान कराओ नदी में, नदी में स्नान करने के बाद फिर आप आओ तो बताएं, जरा पहले शुद्ध बुद्ध हो आओ। एकदम सार कह दो। इस पर तो बड़े बड़े लंबे व्याख्यान लोग करते हैं, रसिक बनाते हैं, जैसे उसको विस्तार करते हैं। वो जाता है नारद, तो उसको बीच में एक आम का पेड़ मिला। तो नारद को आम बहुत अच्छा लगा। वो क्या है, उसको लगा कि नहाने से पहले आम खा ले। तो नहाने से पहले आम तोड़ा ना, खाया, तो उसको महसूस हुआ कि मैं नारी शरीर में आ गया, मैं पुरुष शरीर में ना स्त्री हो गया, नारी शरीर में आ गया। और साहब नारी शरीर में आने के बाद नारद बाबू ने शादी की। अति विचित्र भगवंत गति, लगन की है, शादी की, मुन्ना मुन्नी होने लगे, बच्चे पैदा हो गए, बड़ा परिवार हुआ। तब उसको पता लगा कि ये क्या हो रहा है, बस माया लग गई। तब अचानक एक बार याद आया, ओ मुझे कहा था स्नान करके वो लेना, तो मैं स्नान करना भूल गया। तो फिर वो स्नान करने, लेकिन वो आम का फल अभी भी हाथ में है। ये इतना मोटा लंबा विस्तार हो गया और आम का फल ऐसे, क्या विचित्र गति है हाथ में। वो नहाने गए, तो नहाने के समय फिर भी वो नाव और आम का फल नदी में गिर जाए तो ये जो फलाशक्ति जो है उसका, उसकी आसक्ति रही। तो हाथ आम ना ऊंचो रह क्यों, हाथ आटलो ऊंचो रह। और नारद फिर नारद रूप में आए, लेकिन हाथ में वो फल था और कंगन भी थे। नारद के मैं क्या हो गया हूँ, ये है क्या? यहाँ तो मेरा छोकरा है, बापा बिस्किट, बापा पेप्सी। अरे पण तुम्हें मारा बाल को तुम्हें क्या थी, तुम्हें पेप्सी कृष्ण अवतार माने, पेप्सी क्या थी मारे लावी, बिस्किट क्या थी? पापा फुगो काकड़ी, पापा जन्माष्टमी ने मेले ले जा रहे, पण તમે જાવ ને, તમે છો કોણ? હાવ નવરા? આમ ને હાથ લઈને આવ્યો નારદ। ભગવાન હું શું છું? बोले नारद यही माया है, तो स्त्री रूप में आ गया था, ये माया है, क्या नहीं होता। सपने हो ये भिखारी नृप, रंग नाकपति होय, माया अति विचित्र है। तो अब तो ठीक हो गया है, माया का दर्शन कर लिया, अब तू पुरुष है। पण नारद के पण हाथ नु कहीं करो। फिर कहते हैं ये आम की जगह भगवान गोविंद ने उसके हाथ में वीणा पकड़वा दी कि ले ये वीणा, इससे मधुर विश्व में कुछ नहीं है। तब से नारद वीणा पाणी हो गया और इस वीणा पर तार जनकृत करते हुए श्रीमन नारायण नारायण गाइए, श्रीमन नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण बद्री